बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर ये अल्फाज आपको आ गए तो आपकी जो राइटिंग है वो हज़ारों लफ्ज़ उससे ठीक हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपकी राइटिंग अच्छी होती है लेकिन आपको कुछ तरतीब नहीं आ रही होती। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको स्किप नहीं करना। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो एक लफ्ज़ है हबीब। अब है कि जो आप तख्ती लिखते हो ना, ये बहुत खुला आप इसको कर देते हो। ये नॉर्मल होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कौन सी गलती करते हैं। ये बे का नुक्ता आ गया और ये जो चीज़ है ये वाली, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये बे का नुक्ता आ गया। तो इस तरह ये लफ्ज़ बन गया। इसी तरह एक और लफ्ज़ है हैसियत। अब उसको देखते हैं। वही तरीक़ाकार आपने देखना है कि ये जो है की तख्ती है ना, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, ये ज़्यादा आपने खुला इसको नहीं करना। सेम वही चीज़ जो हबीब के अंदर आपने स्लाइड डाली थी, सेम वही की वही चीज़ है, कुछ भी इसमें आपने तब्दील नहीं करना। अब ये जो ऊपर शोशा लगाया ये से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ आ गई है ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे ये के नुक्ते लगा दिए और ये चीज़ ये के नुक्ते और ये से के और ये ते के नुक्ते आ गए, हैसियत। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। ये देखें ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा वक्फ़ा नहीं है। और ये जो है ये तब हबीब के अंदर ये बे का अपना स्लाइड थी, अपना बे की तख्ती थी, ठीक है ये। और हैसियत में ये की हो गई है, ठीक है। और ये जो है हमारा से हो गया है। तो इसी तरह आपने तरतीब के साथ, आप देखें इसको काफ़ी लोग उठा देते हैं, इसको उठाना नहीं, ये अपनी जगह पर सलामत रहे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हकीकत। अब ये हे काफ, यहाँ पे शोशा, ये फिर काफ और उसके बाद यहाँ पे ते। अब ये हे, ये नुक्ते आ गए, ये लफ्ज़ बन गया हकीकत। अब ये जो शोशा है ये वाला, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काफ के ये नुक्ते और ये काफ के नुक्ते। ये तरतीब होनी चाहिए। देखें इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। शोशा अगर वाज़े ज़हर नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, आपने ये वाली इस तरह की स्लाइड डाल देनी है। तो ये भी आपका ये ठीक है। और ये तरतीब का ख्याल करना है, ये सीधे ये यहाँ पे जो है ना तिरछे होने चाहिए, ये ठीक है, ये तिरछे होने चाहिए। बहुत से लोग इसको हकीकत का जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, वो आपने करनी है ये वाली, ये ऐसे। ये प्रैक्टिस छोटी छोटी आपने तख्तियाँ इसकी बना लेनी है, तब जाके ये आपको आएंगी। यूँ करके फिर इसको यूँ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जोड़, और फिर आपने इसको कंप्लीट करके लिखना है। ये ऐसे कंप्लीट करके आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अल्फाज भी बन जाएंगे इस तरह। जब पेन के साथ लिखेंगे तो फिर इस तरह करके लिखेंगे। ये पेन के साथ आप लिखना है। तो इनका नक्शा आपने दिमाग में बिठाना है। जब तक इनका नक्शा दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक ये अल्फाज आपको नहीं आएंगे। नक्शा दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। पहले इनको अच्छे से देखा करें भी कहाँ से हमने शोशा लगाना है, कहाँ से ये के, से के, ते के, बे के नुक्ते जो है ना कहाँ से आएंगे। और तरतीब का ख्याल करना है, अल्फाज की तरतीब खूबसूरत होनी चाहिए। दोबारा से देखें तलब को, ये देखें, ये जिस तरह आप तो अलिफ्ता लिखते हैं ऐसे लिख के इसके साथ पड़ी रे डालें और फिर वही बे डाल दें, तलब। और इसके बाद है एक लफ्ज़ तबीयत।
ये वही तोएं और ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाएं, ऊपर नहीं जाना ज़्यादा। यहाँ से एक स्लाइड खींचें और इसको आइन, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपने क्या कर देना है, वही बे, तबीयत। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, अक्सर लोग इसको बड़ा कर देते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर होनी चाहिए, ये बड़ी, और ये छोटी होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल करना है। अब इसको सीखने के लिए भी थोड़ी सी आपने एक तख्ती की प्रैक्टिस करनी है। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये तो है ना, ये इस तरह करके ये तख्ती है इसकी, ये ऐसे और ऐसे, ये तख्ती प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तबीयत लिखना आ जाएगा। अब मैंने इसकी 2 दफ़ा प्रैक्टिस की है, तो देखिएगा, ये ऐसे करके यूँ किया और फिर इसके साथ ये आइन और उसके साथ क्या कर दिया मैंने, अब बे। ये देखें, ये एक लफ्ज़ बन गया, तबीयत। इसके अलावा एक और भी अलहदा से प्रैक्टिस करनी है। ये वाला जो हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, देखिएगा। ये हिस्सा है बेयत। ये हिस्सा प्रैक्टिस में लाएंगे। बे, ये, बे, ये और ते, बेयत। उसके बाद आ जाते हैं सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो है नुक्ता मुदव्वरा। अब इसकी 3 किस्म की जो है ना, ये स्लाइडें हैं, ठीक है, तख्तियाँ इनकी हैं, और इनको आपने तरतीब से याद रखना है। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये अल्फाज के अंदर लगते हैं। ये नुक्ता मुदव्वरा की 3 शक्लें हैं, ये अल्फाज के अंदर लगती हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है। देखें ये किस तरह आ रही हैं अल्फाज के अंदर। मैं आपको इनका तरीक़ाकार भी बताता हूँ। अब ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये पहले वाली आई हुई है, ये देखें, ये पहले वाली यहाँ पे देखो आई हुई है, ये। अब इसको पेन के साथ मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये नुक्ते मुदव्वरा की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है, ऐसे करके, और उसके बाद ये। अब ये जो पहली फॉर्म थी ना नुक्ते मुदव्वरा की, ये आई हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें, ये वाली। और उसके बाद जो दूसरी है ये वाली, ये कहाँ पे आती है, अब मैं इसको भी लिख के दिखाता हूँ। ये आती है, एक लफ्ज़ में लिख रहा हूँ, पहचान। अब ये पहचान के अंदर ये वाली स्लाइड जो है ना, सेकंड आई हुई है, ठीक है। और तीसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीसरी आई हुई है, ये नंबर 3, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है। अब इसी तरह बेहतर के अंदर देखें, ये वाली आई हुई है दूसरी, ये बेहतर के अंदर दूसरी आई हुई है, पहुँच के अंदर भी दूसरी आई हुई है, और तीसरी जो है वो दोबारा से मैं आपको बड़ी करके समझाता हूँ। ये देखें, ये पे और ये है और जे अलिफ चा। अब तीसरी फॉर्म है वो कहाँ पे लगती है, देखिएगा, ये पे और ये देखें हे, और यहाँ से चे अलिफ चा। अब ये तो लग गई दूसरी, और ये जो यहाँ से जा रही है नीचे, ये वाली, ये हमारी जो है ना तीसरी फॉर्म है, ये इस तरह जा रही है, देखें ना, इस तरह जा रही है, ये नंबर 3 है। ये पहचान या पहुँच, यहाँ पे देखें पहुँच, ये। अब यहाँ पे भी सेकंड आ गई, और ये जो चीज़ आ रही है ना, ये वाली, ये क्या है, 3 है, ये सेकंड है, ओके।
पहुँच। इसी तरह बहुत के अंदर देखें, ये यहाँ पे भी थर्ड आई हुई है, ये वाली, और ये सेकंड आई हुई है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और जो पहली फॉर्म है वो टी के अंदर आती है, ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा। ये देखें, ये की के अंदर आई हुई है, टी के अंदर आई हुई है, बी के अंदर आई हुई है। फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी, ये देखें, पहली शक्ल जो इसकी है ना, वो यहाँ पे आई हुई है बी की और टी में। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, तो आप ऑनलाइन रब्ता करके मेरे से इंग्लिश, उर्दू और अरबिक जो है वो सीख सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो खुदा हाफिज़।